हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डे 19 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू क्या है। रिव्यू के एक एक ऑप्शन का यूज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि गाइस आप लोग को पता है मेरे इस चैनल पे कंप्यूटर का फुल कोर्स चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पे टच करो, देन ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से आप पूरे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और सर्टिफिकेट भी आप लोग को दिया जाएगा हमारे कोर्स को खत्म होने के बाद। तो दोस्तों बस आप लोग करिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लगातार वॉच करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है प्रूफिंग के अंदर हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जब यहाँ पे हम पेज पे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों गलतियाँ आएंगी। अभी देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SATYENDRA, मैंने इतना नाम लिखा, देन इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ना, ये क्या होगा, गलत दिखाएगा। अभी तो यहाँ पे सही दिखा रहा है, बट यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिखूंगा तब दिखाऊंगा। अभी देखो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ना, तो यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिखता हूँ और उसको दिखाता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ आकाश, AKASH, चलिए आकाश लिखा, देन एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए आकाश का मीनिंग सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत बता रहा है। MS वर्ड के हिसाब से ये गलत है। अभी देखिए कौन सा लाइन है, ये आपका रेड लाइन है। चलिए इसको मैं आपको सही से समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ लूँगा। पैराग्राफ को लाने के लिए मैं करूँगा बराबर बटन को प्रेस, RAND एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये गाइस हमारा कुछ पैराग्राफ्स आ गया। मैं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको कर दूँगा छोटा, जिससे आप लोगों को क्या होगा, हर एक चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटा कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। देन इतना छोटा कर दिया है। अब देखो हमारा 3 पैराग्राफ है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ करता हूँ, जैसे कि मैं इस मीनिंग को गलत करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं गैलरीज में ई हटा देता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं क्रिएट पे भी ई हटा देता हूँ। मैं गलत कर दूँगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि बस कैसे न कैसे करके मेरा गलत हो, तो यहाँ पर मैंने इसको गलत कर दिया। जहाँ गलत होगा इस वहाँ पर रेड लाइन होगा, और जहाँ सेंटेंसेस मिस्टेक होगा वहाँ पर आपका ग्रीन लाइन होगा। चलिए हम चेक कर करके देखते हैं। देन यहाँ पे मैंने हटा दिया। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन हो गया ना। ग्रीन लाइन आपका सेंटेंसेस मिस्टेक है, वो कैसे सही करेंगे सब कुछ आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखो। तो मैंने यहाँ पे देखो पेज में काफ़ी सारी गलतियाँ कर रखी है। तो दोस्तों आप भी अगर पेज में गलतियाँ कर रखे हैं, किसी को भेजने से पहले आप लोग उसको चेक करिएगा। चेक कैसे करना है, यहाँ पर करो, जो क्लिक करना है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करो। देन जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जहाँ जहाँ गलतियाँ रहेगा सब कुछ गलतियाँ दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। पहला गाइस यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन का यूज़ बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला है इग्नोर वंस। अगर आप इग्नोर कर देंगे ना, तो यहाँ पे जो आपका दिख रहा है गैलरी, ये गाइस चेंजेस नहीं होगा। इग्नोर का मतलब सिंपल से ही है, अगर आपको लग रहा है वो चीज़ सही है तो यहाँ इग्नोर करिए, वो ऑटोमेटिक उस पर क्या कर देगा, तो सही का चिन्ह लगा देगा। ठीक है, देन इसके बाद गाइस यहाँ पर इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल मतलब आपका जितने भी इसमें हैं, आपको लग रहा है सब के सब हमारे सही हैं, तो इग्नोर ऑल कर दीजिए। और जो भी चीज़ गाइस नहीं हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है ऐड टू डिस्कवरी। जैसे मैंने आकाश लिखा था तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे रेड लाइन आया था ना। चलिए आकाश को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो आएंगे ऐड टू डिस्कवरी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए हमारा दूसरा कुछ ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ, हमने जो सिलेक्ट किया था, यहाँ पर जो गैलरी सिलेक्ट किया था वो ऐड हो गया। इसके लिए देखिए यहाँ पर सही का टिक लग चुका है। ठीक है, सिंपल से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे फिर से करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकाश लिखेंगे तब आपको समझ आएगा, AKASH मैंने लिख दिया, देन इंटर किया। अभी देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, मैं इसको इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से मैं जाऊँगा स्पेलिंग एंड ग्रामर में, यहाँ पे लिखा है ऐड टू डिस्कवरी पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कहेगा कि आप सब कुछ सही है, चेक कर लीजिए। चलो ठीक है, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक दोस्तों आकाश जो था वो आकाश पे आपका जो रेड वाला लाइन था वो हट चुका है। यहाँ पे कट करो, देन देखो अगर आप कितनी बार भी आकाश लिखोगे तो आपका आकाश सही आएगा। देखो AKASH। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप इसको ऐड टू डिस्कवरी करके जो रेड लाइन आ रहा है हटा सकते हो, जो चीज़ सही रहे तो। और जो देखो गलत है, वाकई में गलत है, इसको कैसे सही करना है, देखो हम क्लिक करेंगे इसी के ऊपर, या आप छोड़ दीजिए सीधा ये स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करिए। देन आने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिख देगा चेंज। जैसे चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे सब कुछ तो होगा, सजेशन देगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या जो गड़बड़ी है यहाँ पर दिखा रहा है सब कुछ। आपको जो भी चेंजेस करना है यहाँ पर सिंपल से करो चेंज। चेंज पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। एंड जो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का पूरा ऑप्शन था वो खत्म हो चुका है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसलिए आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर खुल ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है चेक इज कम्प्लीटेड। क्या लिखा रहा है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीटेड, मतलब सब कुछ चेकिंग हो चुका है। अब देखो आपका पूरा का पूरा जो मैटर था उसमें सब कुछ सही हो चुका है। ये है गाइस आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कोई गलतियाँ हो तो यहाँ से सुधार सकते हो, आराम से सुधारो और लाइक फाइक कर दो दबा के। देन इसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पर ऑप्शन है रिसर्च और थ्रस्ट, ये दोनों का ऑप्शन सेम है। पहला क्या है रिसर्च,
हम रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो रिसर्च से हमारा होता क्या है, जैसे एक ही चीज़ को आप कई बार देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो आएगा, देखो सिंपल देखो, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि ऑन को और क्या क्या बोलते हैं, तो हम ऑन पे आएंगे, देन यहाँ रिसर्च पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन क्या करेंगे यहाँ पे ये रिसर्च पे टिक कर देंगे। अब ये गाइस क्या करेगा, थोड़ा सा आपको लोडिंग देगा, देन ये रिसर्च करके दिखाएगा कि इसके और मतलब क्या होते हैं। अब देखिए किसके किसके माने ऑन होते हैं यहाँ पे दिखाएगा, देख लीजिए यहाँ पे पूरा है, सारे ऑप्शन आपको आ रहे हैं, जो भी आपको लगे सब सही है तो सब सही है, ठीक है। ऑन का और मतलब होता है क्या होता है, हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग होगा, आपका शेड्यूल होगा, यहाँ पर एवरेज होगा, तो आपको काफ़ी सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इसी का मतलब। अब देखिए मुझे किसी का और का मतलब चाहिए तो सिंपल मैं देखता हूँ फॉर्मेटिंग को और क्या क्या बोलते हैं, मैं फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, देन यहाँ से मैं कर लूँगा Ctrl+C, देन यहाँ पे आके जो लिखा है सर्च फॉर पे, यहाँ पे हम लिख देंगे Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। देन अब क्या करेंगे, हम सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखो उसके माने क्या क्या और होता है, यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। आपको पूरे ऑप्शन मतलब कि एक का अगर आपको कई सारा अर्थ जानना है तो यहाँ पे आप लोग को दिखा देगा आराम से। ये है थ्रस्ट और सेम टू सेम दोस्तों यही काम है आपका, सॉरी ये है रिसर्च और ये है थ्रस्ट, सेम टू सेम इसी का भी वही काम है। आपको जो भी सर्च करना हो या भी जो भी चीज़ का नहीं मतलब पता, तो मैं टेम्पल को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिसर्च वाले में Ctrl+V करके देन यहाँ पे रिसर्च कर दूंगा। जैसे क्लिक करूँगा तो टेम्पल का मतलब एक ही होता है, देन यहाँ पे दिखाई रहा है, ठीक है। तो आप टेम्पल को चेंजेस नहीं कर सकते। चलो यहाँ पर जो एरो वगैरह मैं इसको हटाता हूँ, देन देखता हूँ टेम्पल का कोई और मतलब निकलेगा। तो देखो यहाँ पे टेम्पल को और क्या क्या बोलते हैं मिल जाएगा, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका है स्टेयर, मतलब काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर पैटर्न है, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे ठीक है वो आ जाएगा, उसका काफ़ी सारे डिज़ाइन है, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर लो, ठीक है। मतलब एक का अगर आपको मतलब जानना हो कि एक चीज़ का या एक मीनिंग का कितना अर्थ हो सकता है तो यहाँ पर आप रिसर्च या थर्स से कर सकते हो। रिसर्च माने आपको पता है खोज करना होता है, थ्रस्ट का भी सेम वही काम है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम हल्के गलतियाँ से यहाँ पे कट कर लेते हैं। देन कट करने के बाद अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या मतलब है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेज पे अपने जो जो चीज़ ली है यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है। पहले देखिए हमारा पेज है, पेज आप कितना लिए हैं, एक पेज लिए हैं। आपने कितनी वर्ड लिखा रखा है, तो यहाँ पर लिखा है 186 वर्ड लिख रखा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टर्स नो स्पेस, कैरेक्टर नो मतलब विदाउट स्पेस का जो आपका कैरेक्टर है वो आपका पूरा 900 है, और जो स्पेस को लेकर तो आपका कितना है 1082 है। फिर यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है वो 4 पैराग्राफ है, जो आपने आकाश ले लिया इसकी वजह से 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4। देन इसको लाइन जो आपका है पूरा का पूरा 16 लाइन है। अब पूरा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और टोटल मिला के हमारा 14 लाइन है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो हमारा 14 लाइन है, एक आठ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 14 15 16 होगा, लमसम सही से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पूरा 14 लाइन मिलने वाला है। तो आप लोगों ने देख लिया गाइस, इस तरह से गाइस आप यहाँ से पूरा का पूरा वर्ड काउंट भी इसका जान सकते हो कौन कितना है, ठीक है। चलिए ये हो चुका है। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसलेट जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, इसको अगर कन्वर्ट करना हो किसी दूसरे भाषा में तो हम ट्रांसलेट का यूज़ करेंगे। ये हमारा कुछ इंग्लिश मैटर है, इसको हमें हिंदी या किसी और भाषा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस, सबको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जाएंगे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे, तो पहला हमारा है ट्रांसलेट। आप डायरेक्ट ट्रांसलेट पे ही क्लिक करिए। जैसे आप लोग ट्रांसलेट पे क्लिक करते हो तो पहला वाला ऑप्शन है आपका ना ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपको लैंग्वेज वगैरह कहेगा सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस जो मेरा लैंग्वेज है इंस्टॉल नहीं है, तो सिंपल से मैं क्या करूँगा कट कर दूंगा। चलिए फिर यहाँ पे आते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करिए। हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बगल में कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे पहले में फ्रॉम में आपका जो है लैंग्वेज वो सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम में आपको कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश है। टू में आपको जिस लैंग्वेज में चेंजेस करना है वो लैंग्वेज रखेंगे। यहाँ पे गाइस मेरे पास हिंदी नहीं है या कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्लिक करता देन ऑटोमेटिक हमारा वो कन्वर्ट हो जाता, बट मेरे पास है नहीं, जिसकी वजह से मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखा नहीं पा रहा, ठीक है। बट इसका आप लोग ऑप्शन जान लीजिए, यही सेम चीज़ जैसे आप लोग गूगल पे जाते हो इंग्लिश लिखते हो हिंदी ट्रांसलेट करता है, सेम यही चीज़ है। इंग्लिश है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट कर देगा। चलिए इसको कट करिए। देन इसको कट करने के बाद सिंपल सा अब हमारा यहाँ पे आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, ये बाय डिफॉल्ट जो इसका लैंग्वेज होता है यहाँ पर भी लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रहता है। क्लिक करेंगे लैंग्वेज पे, ठीक है। लैंग्वेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है सेट प्रीफरिंग लैंग्वेज, इस पर क्लिक करिए। जैसे प्रेफरिंग लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका दिखाएगा कौन सा लैंग्वेज है। देख लो अभी मेरा क्या है, इंग्लिश है। यहाँ पे हिंदी भी है, हिंदी पे क्लिक करो देन ओके कर दो। अब यहाँ पे आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। बट हिंदी लिखेगा नहीं, याद रखना। तो गाइस हमारा लैंग्वेज वाला भी पूरा ऑप्शन हो चुका है। फिलहाल दूसरे वाले ऑप्शन का कोई खास यूज़ है नहीं, ठीक है। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा कुछ इस तरह का सेटिंग्स। तो सेटिंग्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा करो इसको कट। इसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कमेंट। कमेंट का गाइस यूज़ कब करते हैं और कहाँ करते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बता। देखिए कमेंट्स है,
कमेंट्स का यूज़ जैसे कि हम कोई पेज पढ़ रहे हैं, किसी पेज में कुछ गलतियाँ हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। कैसे देंगे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर पढ़ा, देन यहाँ पे मैं करूँगा कमेंट लगा दूंगा। यहाँ पे कमेंट में मैं लिख दूंगा गलत है, गलत है। आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से यूज़ करिएगा कैसे क्या यूज़ करना है। चलिए एक जगह हो गया। मैं यहाँ पे लुक पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा ये भी कुछ चेंज करो, कुछ CHANG चेंज करो, ठीक है। ये मैंने क्या किया, कमेंट दे दिया। एक कमेंट मैं और देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं कुछ लिखूँगा नहीं, बस डायरेक्ट कमेंट दूँगा। चलिए मैंने कमेंट दे दिया है, तो आप लोगों ने देखा मैंने कमेंट दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो आप प्रीवियस पे क्लिक करिए, प्रीवियस पे क्लिक करिए। देन देखिए आपका जो कर्सर है कहाँ 1 बाई 1 कहाँ जा रहा है, देखिए कहाँ गया, एकदम फर्स्ट पे आ गया। अब नेक्स्ट करिए, अगला अगला अगला। देन इसके आगे करेंगे तो इसके आगे कुछ है ही नहीं है, जिसके आगे ये जाएगा ही नहीं। अब सिंपल से आपने नो कर लीजिए, ठीक है। ये आपका है डिलीट। अगर आपको कमेंट डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करिए, देन आपका कमेंट डिलीट। फिर डिलीट करना है तो आप नेक्स्ट जाइए या प्रीवियस जाइए। चलिए सॉरी, मैं यहाँ पे प्रीवियस जाता हूँ, देन डिलीट करता हूँ। आपको जो भी कमेंट डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रीवियस भी करके पीछे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। कुछ इस तरह का कमेंट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने जान लिया, कोई चीज़ अगर गलती रहे तो आप कमेंट दे सकते हो, बगल में ऐसा आएगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि ये हमारा कमेंट है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि अभी तक आप लोगों को वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो यार वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कर दो। विदाउट लाइक और शेयर किए अगर आप लोग देखोगे वीडियो तो मज़ा नहीं आएगा मेरे को भाई। फटाफट लाइक और शेयर कर दो, एंड पूरे वीडियोस को वॉच करो एंड एंजॉय लो, मजा लो, मजे लो। चलिए अब गाइस हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन है, ट्रैकिंग को बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये एक बार में जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। चलिए मैं वैसे जब मैं जो समझाऊंगा भैया एक बार में समझ में आ ही जाएगा। ट्रैकिंग का सिंपल सा मतलब है कैमरा ट्रैकिंग, जानते हैं कैमरा ट्रैकिंग, बस वही इसी का काम है। चलो सिंपल से मैं ट्रैकिंग पर क्लिक करता हूँ, देखिए ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब अपने पेजवा पे जो भी कुछ भी करोगे, जो कुछ करोगे, कुछ भी टेक्स्ट्रा फेक्स्ट्रा कोई चेंजेस करोगे, यहाँ पे सीधा क्या होगा, एक कमेंट में बन के आएगा आपने ये चीज़ चेंज किया। दिखाते हैं आपको। चलिए हमने क्या किया, ये स्टाइल को सिलेक्ट किया, भैया सिलेक्ट हो जाए यार, सिलेक्ट कर दिया। अब मैं करूँगा डिलीट। डिलीट करते ही देखिए यहाँ पे तुरंत आ गया कमेंट बन के। आपने क्या किया, स्टाइल को डिलीट किया। यहाँ पे लिखा डिलीटेड स्टाइल, यहाँ पे लिख रहा है। सिंपल सा इसका यूज़ ये है, मैंने ये यूज़ किया। अभी देखो इसको और आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, मैं होम पे जाता हूँ एंड इस पर मैं बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ, देखिए, और कुछ बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने जो जो अप्लाई किया है तो डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। देखो मैं फॉर्मेटेड में मैंने क्या क्या अप्लाई किया, मैंने साइज़ बढ़ाया 14 पॉइंट, एंड यहाँ पे मैंने जो भी किया सारा कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने बोल्ड भी किया है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 14 पॉइंट बढ़ाया भी, वो भी दिख रहा है। मतलब सारा कुछ आपको A to Z दिखेगा। आप जो भी काम करोगे किस चीज़ को ऑन करके। चलो सिंपल से रिव्यू में आओ, यहाँ पे आपका ट्रैक चेंज, ठीक है, ट्रैक चेंज को जैसे ही ऑन कर दोगे तो आप इस तरह का कोई भी काम करोगे यहाँ पे दिखेगा आपको। चलिए इतना होने के बाद सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्टाइल किस तरह का होगा, यहाँ पे आओ, फाइनल शो मार्कअप पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देन यहाँ पे हम आते हैं लास्ट वाले से यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। जो भी हमने सिलेक्ट किया था वो पार्ट हट चुका है। फिर यहाँ पे आएंगे, देन हमारा है ओरिजिनल शो मार्कअप, आप लोगों ने देख ही लिया, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो हमारा फाइनल में कुछ ऐसा दिखने वाला है। जो भी हमने कुछ सब कुछ अप्लाई किया वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। देन फाइनल में ये दिखेगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा शो मार्कअप, वही सेम चीज़ है, फाइनल शो मार्कअप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सिंपल सा मतलब है गाइस शो एंड हाइड करने के लिए। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा शो मार्कअप। शो मार्कअप पे जैसे क्लिक करोगे आपने जो जो चीज़ अप्लाई किया उसको शो एंड हाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे कमेंट्स मैंने दिया है, कमेंट्स देखो अब हाइड कर दो। फिर लाना है तो इस पर टिक करोगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग दिया है, फॉर्मेटिंग मैंने दे रखा है, मैं क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो गया। फिर लाना है, इस पर टिक करो, आ जाएगा। मतलब ये आपने जो भी चीज़ अप्लाई किया है वो चीज़ आप यहाँ से ला सकते हो। अभी यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा बलून्स। ठीक है, बलून्स भी काफ़ी काम का चीज़ है, ये भी सेम इसी का काम है गाइस, शो एंड हाइड करेगा। देखो पहला आपका क्या है, शो रिवीजन इन बैलून, इस पर क्लिक करोगे तो आपका नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहेगा। फिर क्लिक करो, यहाँ पर आओ, बैलून्स पे आओ, एंड फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, दिखा है ना, शो ऑल रिवीजन इन लाइन। क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ लाइन के अंदर हो जाएगा। फिर इसी पे आओ, देन यहाँ पे आओ बैलून्स पे। बैलून्स पे आने के बाद आपको मिल जाएगा शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, इस पर क्लिक करोगे देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ पूरा घुमाई फिराई के बस इसी को कमेंटवा को चेंजेस करना है। ठीक है, बस यही चीज़ है बैलून्स में। देन इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हाईलाइट अपडेट्स। इसका क्या यूज़ है, इसका सिंपल कोई यूज़ नहीं है गाइस। यहाँ पर लिखा है ना रिव्यूज़, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है हाईलाइट्स अपडेट, इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए अभी आपका ऑन नहीं हुआ, हमने ऑन करते हैं। चलिए हमने इसको ऑन कर दिया है। अब देखिए हमने जो भी कुछ ऑन किया यहाँ पे आप लोग को हाईलाइट दिख रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है ये वाला। यहाँ पे आते हैं, ये है हमारा
ठीक है, मार्कअप एरिया हाईलाइट, जैसे हम पिक हटाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा हाईलाइट हट चुका है। फिर यहाँ पे आएंगे, जैसे हम हाईलाइट करेंगे ठीक है वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। और ये हमारे हाईलाइट को अपडेट करने के लिए, हाईलाइट अपडेट्स लिखा है ना, ये हाईलाइट को अपडेट करता है। देन इसको आप क्लिक करके ला सकते हो एंड कमेंट को हटा सकते हो। मतलब लगा दोगे तो भाई आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे कमेंट दिया है, एक यहाँ पे डार्क पेज आपका हाईलाइटेड करके आ जाएगा। आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। देखो नॉर्मली इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस सिंपल सा जितना ऑप्शन दिया है मैं सोच रहा हूँ आप लोग को बता दो, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन का क्या मतलब है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा। पहला मिल जाएगा रिव्यूइंग पेन वर्टिकल, क्लिक करोगे तो जो भी चीज़ आपने कमेंट में दिया है ये वर्टिकल साइड मतलब खड़े में यहाँ पे आ जाएगा, जो जो हमने अप्लाई किया सब कुछ, ठीक है। फिर इसी के जस्ट नीचे क्लिक करोगे इस एरोया पे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल, रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। अब हम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा हो जाएगा। अब इसको हम छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से एडजस्टिंग कर सकते हैं। देन इसको अगर आपको काटना है तो सिंपल से यहाँ क्लिक करो, कट जाएगा। तो इसका आपने यूज़ देख लिया। देन आपने गाइस जो भी चीज़ अप्लाई किया है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है, चाहते हो कि वो चीज़ अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट पे क्लिक करो। देन देखो एक्सेप्ट कर लिया, अभी लास्ट वाला एक्सेप्ट कर लिया जो मैंने डिलीट किया था, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। फिर एक्सेप्ट करो, देन लुक भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो आपने देख लिया मैंने एक्सेप्ट किया। और रिजेक्ट करोगे डिलीट हो जाएगा, रिजेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे करो यस, डिलीट हो गया। फिर रिजेक्ट करो, फिर यहाँ पे करो रिजेक्ट, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्ट लिखा है ना भाई साहब, रिजेक्ट हो जा, एक मिनट, फिर से क्लिक करता हूँ, देन रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, मतलब सब कुछ वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीवियस एंड नेक्स्ट, सेम यही चीज़ है जो प्रीवियस और नेक्स्ट आपका कमेंट में था। चलिए मैं इसको वापस लाता हूँ, दिखाता हूँ करके। देखिए मैं नेक्स्ट करूँगा तो अगले पे जाऊँगा, प्रीवियस करूँगा तो मैं पीछे जाऊँगा। तो आप लोगों ने इसके पूरे ऑप्शन का यूज़ आप लोगों ने खुद देख लिया। चलिए इसको मैं यहाँ से पूरा कंट्रोल करता हूँ, देन करता हूँ डिलीट। भाई डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा ट्रैक्स ऑन था, जिसकी वजह से ये सब हमें दिखाई दे रहा है। हम ट्रैक्स को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ट्रैक्स को बंद किया, कंट्रोल ए किया, देन डिलीट कर दिया। अब हमारा पूरा सफ़ा हो चुका है। देन फिर गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपेयर। कंपेयर में होता है गाइस तुलना करना। आपको इस पर जैसे क्लिक करो एक मिलेगा कंपेयर, और यहाँ पर कंबाइन। कंबाइन मतलब जोड़ना होता है, कंपेयर मतलब तुलना करना होता है, ठीक है। मैं इस पर जैसे कंपेयर, पहले मैं कंपेयर पर क्लिक करूँगा। देन कंपेयर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दो फाइल की तुलना कर सकते हो। यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, देन फाइल पे क्लिक करते थोड़ा सा वेट करो, आपको जो भी फाइल कंपेयर कराना है इस पर क्लिक करो, देन ओपन पे क्लिक कर दो। फिर दूसरे वाले में आओ, यहाँ पे आने के बाद आपको दूसरा कोई फाइल ले लो, मैं बुक वाला लेता हूँ, देन ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल आ चुका है। अब सिंपल से आपको ओके बटन पे टच करना होगा, उसके बाद यस पे क्लिक करो। इसके अंदर जो भी रहेगा आपका यहाँ कंपेयर कर देगा। बट गाइस इस सिचुएशन में अभी इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी हमारे पेज पे नहीं आया, ठीक है। तो आपके सिचुएशन में अगर उसके अंदर कुछ होगा तो वो आएगा। चलिए हम दूसरे ऑप्शन का यूज़ करते हैं, कंबाइन पे मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ ऐड करूँगा। चलिए कंबाइन में मैं क्या करूँगा, ये सीवम वाला फाइल लेता हूँ, हो सकता है सीवम वाले फाइल में कुछ हो। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है गाइस, अगर होगा तभी आएगा, नहीं होगा तो नहीं है। चलिए ए टू जेड शॉर्टकट इसके अंदर है, इस पर क्लिक करूँगा, देन ओपन पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए इसके अंदर है और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। अब सिंपल से मैं ओके पे टच करता हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। देखिए ये दोनों कंबाइन हो चुके, ये और ये हो चुके कंबाइन। देखिए इसके अंदर था तभी ये सब आया ना। तो पूरा इस तरह से गाइस आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा कंबाइन कर सकते हो। अब कंट्रोल ए करो, देन डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट किया लेकिन ये गाइस डिलीट नहीं हुआ, तो कंट्रोल जेड कई के बैक चले जा सकते हो, ठीक है। आप जैसे मन तैसे जाओ, वो अपने हिसाब से आप यूज़ करके चले जा सकते हो। बट मैं कहूँगा यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सो सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे सोर्स का जो डॉक्यूमेंट्स होता है यहाँ पे लिख रहा है ना, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट छिप भी जाएगा। देन यहाँ पे आके अपने हिसाब से आप ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना, इसके चीज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चलो दिखाते हैं, फिर क्लिक करो, देन यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको सो रिव्यूएस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे, फिर इसके नीचे क्लिक करो, फिर ये वाला आपका है सो बॉथ, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि हर एक चीज़ को ये आप कंबाइन, मतलब कि सबको एक में जोड़ के अपने हिसाब से सबको एडजस्ट कर सकते हो। अब चलो सबको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल W से पेज को क्लोज़ करता हूँ। मैंने क्लोज़ कर दिया, पेज को क्लोज़ कर दिया, हमारा नया वाला पेज आ चुका है। अब गाइस आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, इस ऑप्शन का यूज़ सिंपल सा वहाँ पे होता है जब हम किसी चीज़ को लॉक करते हैं। सिंपल जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मुझे इसे प्राइवेट करके रखना है बिटॉक कि मतलब कोई हमारे बिना परमिशन के ना छुपा है। तो हम लिखेंगे RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके देन एंटर करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया। हम चाहते हैं इसको लॉक कर दे, इसमें कोई भी चेंजेस कोई होम से ना कर पाए। अभी देखिए होम पूरा काम कर रहा है ना, जो भी चेंजेस करेंगे हो जाएगा, बट हम चाहते हैं वो काम ना करे। तो आएंगे रिव्यू में, देन यहाँ पे हमारा सिंपल ऑप्शन लिखा है हमारा, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे।
देन इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे देखिए आपका लिखा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, इस पर टिक मारो। देन यहाँ पे आपका लिखा है एडिटिंग रेजुलेशंस, आप इस पर टिक मारो। ठीक है, सब पे टिक मार दो, जितना आपको तीनों ऑप्शन मिलेगा टिक मारो। तो गाइस आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा यस स्टार्ट इनफ्रोडिंग प्रोडक्शन, इस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड डालो, 1 2 3 में डालता हूँ। देन री में वही सेम टू सेम पासवर्ड दोबारा डालना हो एंड सिंपल से आपको ओके टच कर दो। ओके पे टच करते ही वो सिंपल से आपका लॉक हो चुका है। अब देखिए लॉक हुआ है नहीं। होम पे आइए, देखिए होम पे कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर पा रहे हो। आप चाहो इसको ऐसे अप्लाई करके मैं इसको कर लूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन डिलीट कर सकते हो। देखो ये भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, डिलीट का भी यूज़ हम नहीं कर पा रहे। मतलब हम इस मैटर में हम कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, कब तक नहीं कर सकते? जब तक हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो हम स्टॉप पे जैसे क्लिक करेंगे सिंपल से पासवर्ड मांगेगा, तो मैं सिंपल पासवर्ड डाल देता हूँ जो अपने पासवर्ड दिया था। देन इंटर पे क्लिक करूँगा, वो हमारा खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी एडिटिंग या कोई भी बदलाव कर सकते हैं ईजिली 1 मिनट में या एक प्रोसेस में। तो कुछ इस तरह से गाइस इसका यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली गाइस हमारा जो आज का रिव्यू पूरा का पूरा खत्म होता है। सो अगली वीडियो में हम देखने वाले व्यू क्या है, व्यू के बारे में हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं आप सभी के लिए। सो आई होप्स कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे गाइस इसी तरह के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।